आदमपुर न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शाम ढल चुकी है लेकिन यहाँ पर उजाला है। लोगों के दिलों में उम्मीद है, विश्वास है कि यहाँ पर भी कमल खिलेगा और यहाँ पर एक बार फिर से बाहर आएगी। ये उम्मीद का कारण यही है कि चौधरी भजन लाल के जो पोते हैं भव्य बिश्नोई, वो तीसरी पीढ़ी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में अपना एक हिस्सेदारी निभा रहे भाजपा जजपा के उम्मीदवार। 3 पीढ़ियों से भजनलाल परिवार का जो साथ है, जनता के साथ में रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि कॉलोनी में। ये वाल्मीकि मोहल्ला है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं क्योंकि कुछ ही देर में उनके पसंदीदा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आने वाले हैं। आइए जानते हैं लोगों के दिलों में क्या सवाल हैं और क्या बातें हैं। यहाँ पे जी सीवरेज की सड़कों की समस्या है, वो चंद ही दिनों में, अभी भव्य जी विधायक बनते ही चंद ही दिनों में इनका हल हो जाएगा। ज़्यादा वो बड़ी नहीं है। भारी मतों से भव्य जी जीत रहे हैं जी। बाकी तो कोई जमानत बताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जमानत बता लें कैसे, कोई बचे वो बहुत है उनके लिए। सरकार की जो पहल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, और हरियाणा में हमारे मनोहर लाल जी जो इस तरह की नीतियां बना रहे हैं जहां गरीब समाज को आगे बढ़ाया जाए। उसमें महिलाएं भी हैं, महिलाओं के लिए जो कौशल विकास की बात कर रहे हैं, किसी तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाए और वो हुनर सीखें कोई हाथ का और आत्मनिर्भर बने, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, इस और सरकार प्रयास कर रही है। और जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि 1,80,000 से जो इनकम कम है, 2 दिन पहले भी हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी शिष्टमंडल के सामने ये चर्चा हुई। सीएम साहब से लगभग 1-1.5 घंटा बातचीत हुई, तो उन्होंने ये चीज़ रखी है, हमें क्लियर भी किया कि आप लोग ऐसी लिस्ट बनाएं जो, क्योंकि आंकड़े भी हैं सरकार के पास, वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन लोगों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है उनको रोज़गार दिए जाएंगे और उनकी हेल्प भी की जाएगी। देखिए, उनके नारे में जान इसलिए हम मानते हैं क्योंकि आज से पहले जो हरियाणा की स्थिति थी, जो लिंगानुपात था, उसकी स्थिति बहुत बदतर थी, चिंताजनक थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार आया है और 939 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं 1,000 पुरुषों पे। तो ये अच्छी बात है, अचीवमेंट है हमारी हरियाणा की। तो इस बार क्या होने वाला है, यहाँ चुनाव का रिजल्ट कैसे रहने वाला है? देखिए, चुनाव भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी जीतने वाले हैं और ये हल्के की आवाज़ है, क्योंकि हल्का ये आदमपुर की जनता समझ रही है कि विपक्ष में रहने का कोई लाभ इन्हें नहीं मिल सकता और सरकार के साथ जाने में ही ये हल्के का विकास होगा। यहाँ बहुत सारे विकास कार्य होंगे, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जो इनकी पूरी हो पाएंगी। दोस्तों, मेरे को एक बात आपसे पूछनी है। यह सभी लोग कह रहे हैं आदमपुर हल्का, आदमपुर हल्का, आदमपुर हल्का। इस चुनाव के बाद में क्या ये आदमपुर हल्का भारी हो पाएगा, ये आपसे सवाल है, आप बताइएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। मन में जी ये जी, आप वाल्मीकि समाज से हैं और भव्य बिश्नोई को हमें जिताना है। राजकीय है जी कि ये हमारे 25-26 सालों से हमारा इनका गढ़ है और हम इनको जिताएंगे। और हमारा जो काम पड़ा हुआ है यहाँ पे, सीवरेज का लगा लो या सड़कों का लगा लो, वो काम 2 साल की अब सत्ता के अंदर ये आए हैं, तो हमारा काम होगा। विश्वास है जी ये कि ये हमारे काम तो करवाएंगे क्योंकि उनका गढ़ है, यहाँ से ही जीतेंगे, सदा जीतते आए हैं जी। यहाँ से भव्य बिश्नोई है ना, एक तरफा ही जीत है, कोई भी टक्कर में नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कई सालों से पिछड़ा इलाका है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब ऐसा है, सरकार में हिस्सेदारी है, तो ये बनने के बाद में नहीं सरकार में हाथ हो जाएगा इस हल्का का। तो यहाँ की जो भी काम है, जैसे कि गली है, सीवरेज है, कोई लाइट है, सड़क है, ये सभी काम बन जाएंगे। ये देखिए हमारे गांव का जो हाल है, इतना बढ़िया है, +2 की पढ़ाई है लेकिन ज्ञान का भंडार अकूत है। ये जानते हैं कि सत्ता की पार्टी में शामिल हैं हमारे भव्य बिश्नोई और जीतने के बाद वो विकास का कार्य करेंगे। ये विश्वास ही आपको अपने देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की एक ताकत देता है। वाल्मीकि का जो मोहल्ला है, आदमपुर विधानसभा का ये क्षेत्र है, एक तरह से थोड़ा पिछड़ा जरूर है लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 6 नवंबर को ये लोग एक बार फिर से दिवाली मनाएंगे और अपने आदमपुर के हलकों को भारी करके यहाँ भारी भरकम विकास करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। आदमपुर न्यूज़ के लिए वाल्मीकि मोहल्ले से वी.के. शर्मा। आदमपुर न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूँ बोगा मंडी मार्केट में। आदमपुर की एक बहुत ही खास मंडी है। यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। ग्राहक आते हैं, संतुष्टि से सामान लेते हैं और अपने आप को चमकाते हैं। आदमपुर में उपचुनाव है और क्या सोचती है जनता और ख़ासतौर पे यहाँ के दुकानदार, जानते हैं। वोट हर एक इंसान का हक है और वो वोट डालना चाहिए। 3 तारीख को चुनाव है तो वोट सभी करें, मैं तो यही अपील कर रहा हूँ। सर, एक तो आदमपुर का विकास नहीं है, जैसे अपनी यहाँ मेन सड़कें हैं, मेन सड़कें नहीं है। अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो यहाँ पे जल भराव हो जाता है, तो कस्टमर आने में वैसे ही चुकता है कि भी नहीं जाएंगे।
तो ये विकास कार्य अगर हो जाते हैं तो आदमपुर मंडी का फिर वापस विकास हो जाएगा, यहाँ पे काम भी बढ़ेगा। जितने प्रचार में पैसे लगा रहे हैं सभी पार्टियां लगा रही है, ये अभी सेंटर की सरकार है उसको मैं एक कहना चाहता हूँ जी, भाई ये पैसे इतने एड में लगा रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं कराते हैं। सारी चीज़ ऑनलाइन हो रही है, बैंकों में कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओ, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो मैं कहता हूँ चुनाव भी ऑनलाइन कराई जाए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये भाई ऑनलाइन चीज़ होनी चाहिए, सभी वोटिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए। जितने अभी आप लगा सकते हो भाई, सभी पार्टियों में 5 से 10 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है आदमपुर चुनाव में। मेरा राजीव नाम है सर। दोस्तों, राजीव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आदमपुर में उन्होंने पते की बात कही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया के साथ में जो लेन देन का है, व्यापार की बातें हैं, वो जब डिजिटल माध्यम से हो सकती हैं तो चुनाव भी डिजिटल होने चाहिए। आपका व्यापार किसी तरह से प्रभावित ना हो और लोगों का जीवन प्रभावित ना हो। तो गौर करेंगी हमारी सरकार, हमारे जो ये मतदाता हैं आदमपुर के, इनकी बात पर गौर करना चाहिए क्योंकि इनकी बात में दम है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जो 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले, उस पर अगर सरकार गौर करेगी तो वास्तव में देश का बहुत सारा पैसा और समय बचेगा। आदमपुर न्यूज़ के लिए भोगा मंडी से वी के शर्मा।